हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के टीचिंग मेथड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन हमारे पास है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, उभयमुखी, एम्बिवर्ट एंड सामाजिक सोशल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या रहेगा? यानी आत्म केंद्रित व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होता है वो क्या होता है? मतलब कि हम बोल सकते हैं एक आत्म केंद्रित व्यक्ति वह होता है जो केवल अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, या हम बोल सकते हैं दूसरों की परवाह किए बिना। यानी इसका सही आंसर होगा अंतर्मुखी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पाठ्य पुस्तक विधि है, टेक्स्ट बुक मेथड इज। तो ये क्या है? पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? ऑप्शन ए है विषय वस्तु रटने के लिए, विषय वस्तु टू क्रैम कंटेंट, एंड सेकंड ऑप्शन है शिक्षण की सरलता के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड ऑप्शन है अध्यापक की सहायता के लिए, टू हेल्प द टीचर, एंड ऑप्शन डी विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये टेक्स्ट बुक मेथड कहलाता है। तो आपको अच्छे से दो क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो दो क्वेश्चन क्लियर मैंने आपको कर दिए हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गेम मेथड ऑफ एजुकेशन? तो ऑप्शन ए है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, एजुकेशन बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ऑप्शन बी है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एंड ऑप्शन सी खेल की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, एंड ऑप्शन डी क्रियाशीलता पर जोर, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? मतलब कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, प्ले वे मेथड भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर खेल क्रियाओं द्वारा जो शिक्षा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। यानी प्ले वे मेथड का अर्थ है बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, यानी यह एक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहलाता है। जैसे कि आपने टीचिंग मेथड अगर अच्छे से पढ़ा होगा पूरा डिटेल में, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से आंसर इनके जान सकते हैं। तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, तो ये मैंने आपको बता दिया, यानी प्ले वे मेथड जो अभी मैंने आपको बताया। एजुकेशन मीन्स टीचिंग चिल्ड्रन इन अ प्ले वे। इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इन विच चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू लर्न थाउट प्लेज। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डवे द्वारा शिक्षा एक, एजुकेशन ऑन अकॉर्डिंग टू जॉन डवे क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक आवश्यकता, इज अ सोशल नीड है, व्यक्तिक आवश्यकता इज अ पर्सनल नीड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता साइकोलॉजिकल नीड है, या सैद्धांतिक आवश्यकता है जिसे थियोरेटिकल नीड कहते हैं। तो इनमें से क्या सही आंसर है? यानी जॉन डवे द्वारा शिक्षा क्या है? तो जॉन डुई द्वारा जो शिक्षा है, जैसे जॉन डू ने जो डुई है इसने अपनी अवधारणा दी थी। इसने कहा था कि बच्चे कर करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं कर करके सीखते हैं। तो यहाँ पे
सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है, यानी साइकोलॉजिकल नीड इसको कहा जाता है। तो शिक्षा एक साइकोलॉजिकल नीड कहलाएगी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बहुत अच्छे से सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत हु स्टार्टेड नर्सरी स्कूल्स? ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है जॉन डे, ऑप्शन सी है फ्रोवेल एंड ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर फ्रोवेल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोवेल ने की थी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्ट से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इज अ मेथड बेस्ड ऑन लर्निंग फॉर्मूला फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड मैक्रो टू माइक्रो। तो इस विधि को, इस मेथड को क्या कहेंगे? फर्स्ट वन आगमन विधि, जिसके इंडक्टिव मेथड कहते हैं। सेकंड है संश्लेषण, जिसे सिंथेसिस मेथड कहेंगे। थर्ड है विश्लेषण, एनालिसिस मेथड। एंड फोर्थ है निगमन, जिसे डिडक्टिव मेथड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, यानी शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, स्पेसिफिक से कॉमन की तरफ, सिंपल की तरफ, तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कैसी विधि कहलाती है? इसे इंडक्टिव विधि कहा जाता है, इसे आगमन विधि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, यानी इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। द टीचिंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द इंडक्टिव मेथड फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल एंड फ्रॉम द कंक्रीट टू द सबटल। इन द इंडक्टिव मेथड ऑल स्टार्ट विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी सिंपल सा है कि जो आगमन विधि है, विशिष्ट उदाहरणों, अनुभवों से इसकी शुरुआत होती है, फिर ये सामान्य सिद्धांतों या नियमों की ओर बढ़ता है, जो आगमन विधि है। मतलब स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब शिक्षक पहले छात्रों को विशिष्ट उदाहरण देके फिर सामान्य की तरफ, सामान्यकरण की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, यानी इसमें जो बच्चा है पहले ठोस, बहुत मुश्किल चीजों को, मूर्त वस्तुओं की अवधारणाओं को सुनेगा, समझेगा, उनको करेगा, फिर धीरे धीरे अवधारणाओं की ओर वो जाता है, यानी सूक्ष्म की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये आगमन विधि कहलाएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? विच एजुकेशन गेव द यूनिट अप्रोच? एसिचन, रॉबर्ट बुश, एलन या मॉरिसन? तो ये दिया है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर मॉरिसन रहेगा। मॉरिसन इज करेक्ट आंसर। इकाई उपागम जो यूनिट अप्रोच है, एच सी मॉरिसन नामक शिक्षाविद ने दिया था, यानी इसने 1926 में इकाई योजना को पाठ योजना के क्षेत्र में एक नवीन उपागम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे मॉरिसन उपागम या इकाई प्रणाली कहा गया है। सिंपल सा है, ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होने वाली बात है कि यूनिट अप्रोच जो है एक शिक्षण विधि है, जिसमें पूरे जो पाठ्यक्रम होता है, जो पूरी जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, कुछ इकाइयों को इसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसी को यूनिट अप्रोच कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है। ग्रेजुअल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज डन। तो क्वेश्चन में ऑप्शन है बेकन, सुल्टन, कॉमेर या ब्लूम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्लूम। ठीक है, तो ये उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया जाता है ब्लूम के द्वारा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9
9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है। समझ, बुद्धि, प्रयोग या ज्ञान। तो वैसे ब्लूम ने ज्यादातर इंपॉर्टेंस ज्ञान को दी है, वैसे देखा जाए तो इसने ज्ञान को ज्यादातर इंपॉर्टेंस दी है, और इसमें से इसका अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। इंटेलिजेंस इसका अंग नहीं है, इसने ज्यादातर नॉलेज के ऊपर इंपॉर्टेंस इसको दी है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। एंड क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? जो मूल्यांकन है वो क्या है? इसका फर्स्ट एवल्यूशन हो गया, सेकंड एंड ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड लर्निंग, एंड फोर्थ है डिस्प्ले, जिसको प्रदर्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, जिसे मूल्यांकन कहते हैं, यानी शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन, उसका एवल्यूशन करना। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण की डाल्टन विधि का आरंभ करने का क्षेत्र किसे, श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो शिक्षण की डाल्टन विधि थी उसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? हु इज credited with the starting the डाल्टन मेथड ऑफ टीचिंग? तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर डाल्टन, पाक्सहट, एंड ऑप्शन सी है गाल्टन, एंड ऑप्शन डी पेस्टोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, पार्क्स हस्ट को दिया जाता है इसका श्रेय। एंड क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान विधि के खोजकर्ता कौन थे? हु वर द एक्सप्लोरर्स ऑफ द रिसर्च मेथड? तो कौन थे? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है क्राउडर, ऑप्शन सी है गिलबर्ट, एंड ऑप्शन डी है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी या टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, इन एग्जाम के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो में पूछे जाते हैं। अच्छे से पूरी क्लास में आपने सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।